बाबा, ढूंढो। दुश्मन जिस तरह शेर के गुम होने पर कांटों पे लौट रहे हैं ना, वो कांटे मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं बेटा। वो शेर है, खुला और आजाद शेर। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जख्मी शेर किस कदर खतरनाक होता है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम। कभी मौका मिला ना तो ये जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। तेरे नाल प्यार वे, प्यार बेशुमार वे। खत्म कर दो शेर को। तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि उसकी आने वाली नस्ल हमारे खानदान के सामने नजर उठा के बात ना कर सके। बेटा बोलो, बोलो बेटा, तुम मेरा ये हुक्म मानोगी? तो उस घर के एक एक मर्द को गोलियों से भूनकर अपनी बेइज्जती का बदला लेते। मेरी शराफत मुझे सिर्फ इस चीज की इजाजत देती है। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? यहाँ से शेर बहुत गुस्से में है। कई दफा इंजेक्शन लगाने की कोशिश की है। फीमेल नर्स भी अंदर है, लेकिन अभी तक इंजेक्शन नहीं लगा। मैं देखती। डॉक्टर फजर, वो इस वक्त बहुत एग्रेसिव हो चुका है। आपका ये जाना आपके लिए हार्मफुल होगा। बचपन से वो हमारे साथ। मैं तो हमेशा ऐसे डराता हूँ, आज इतना बुरा क्यों मान रही है? बचपन की बात और थी, और मैं तब भी आपको मना करती थी। प्लीज आइंदा ऐसा कुछ मत कीजिएगा। फजर, अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं अपने शेर को खो देती। तमीना आंटी, मैं डॉक्टर हूँ। मेरा काम है लोगों की जिंदगी बचाना। आप देखिएगा वो कैसे इम्प्रूव करेगा। जाहिर है बेटा, तुम्हारी जैसी डॉक्टर जो अपने प्रोफेशन से ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता आजमाइश में है और सच्चाई पर्दों में छिपी बैठी है। हालात की पेचीदगी बढ़ चुकी है और शेर की प्रासरार गमशदगी ने सबको बेचैन कर रखा है। पूरे घर का माहौल एक अनजाने खौफ में लिपटा हुआ है। हर कोई अपनी जगह उलझा हुआ है, मगर उन सब में सबसे ज्यादा दुख और शोर करने वाली शख्सियत तहमीना है, जो हर महफिल में अपने बेटे की गमशदगी को लेकर शोर मचाती है, चीख चीख कर इंसाफ मांगती है और अपने दिल की बेकरारी सब पर जाहिर करती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। तहमीना का यह सारा ड्रामा एक सूचा समझा जाल है,
जो वो सबके सामने बिछा रही है ताकि किसी को इस पर शक न हो। वो जानती है कि शेर कहाँ है। वो जानती है कि उसका बेटा महफूज है। शेर इस वक्त फजर के पास है, एक ऐसी जगह पर जहां दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। फजर ने न सिर्फ शेर को पनाह दी है बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत कर रही है। तहमीना को ये बात मालूम है और वो ये भी जानती है कि फजर शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अगर ऐसा इरादा होता तो फजर आज भी शेर के लिए उतनी परेशान न होती। तहमीना का असल मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को यकीन दिला सके कि वो एक बेबस माँ है, वरना सच सामने आ गया तो उसके सियासी ख्वाब बखर सकते हैं। कहानी का दूसरा पहलू इस वक्त सामने आता है जब वो महरूज की शादी का फैसला कर लेती है। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर वो शख्स जो अंदर ही अंदर अपनी साजिशों में मसरूफ है वो है फहद। फहद न सिर्फ महरूज की जिंदगी में रुकावटें डालने की कोशिश करता है, बल्कि तहमीना को भी मुख्तलिफ तरीकों से बलीक मेल करने लगता है। वो जानता है कि शेर तहमीना की कमजोरी है और उसी कमजोरी को निशाना बनाते हुए वो जज्बाती हमला करता है। एक दिन वो सबके सामने तहमीना से कहता है, छोटी ताई अम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें शेर को तलाश करना चाहिए? क्या हम ऐसे हालात में महरूज की शादी कर सकते हैं? शेर का अपनी बहन की शादी में मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसके अल्फाज सुनकर महफिल में खामोशी छा जाती है। सबके दिल में सवालात जन्म लेते हैं, मगर तहमीना खामोशी से सब कुछ सुनती है और किसी की परवाह किए बगैर अपने फैसले पर कायम रहती है। इसकी आंखों में एतमाद है, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा जरूर आएगा। वो ये यकीन रखती है कि शादी के दिन शेर खुद अपनी बहन को रुखसत करेगा। फहद के वार नाकाम हो जाते हैं, मगर वो हार नहीं मानता। इधर फजर और शेर के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। फजर न सिर्फ शेर की जिस्मानी बल्कि उसकी जहनी हालत का भी ख्याल रख रही है। शेर, जो कभी अपनी ताकत पर गुरूर करता था, आज खामोश है, संजीदा है और हालात को नए जाविये से देख रहा है। फजर की बातें उसके दिल में जगह बना रही हैं और वो एक नई सूझ की तरफ माइल हो रहा है। वो समझ रहा है कि ताकत सिर्फ दबदबे में नहीं बल्कि वफा, सच्चाई और कुर्बानी में भी होती है। महरूज इस तमाम सूरत हाल से बाखबर है, मगर वो माँ के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके दिल में कई सवालात जन्म लेते हैं, मगर वो अपनी माँ की परछाई बनकर सब कुछ बर्दाश्त करती है। और फिर आता है शादी का दिन, जिसका सबको इंतजार था। हर आंख दरवाजे की जानिब लगी होती है। दिलों में उम्मीद है कि शेर आएगा, और वो आ जाता है। मगर वो शेर जो वापस आया वो नहीं रहा जो कभी गया था। वो बदल चुका है। उसके चेहरे पर संजीदगी, आंखों में एक कहानी और कदमों में आतमाद है। वो अपनी बहन को खुद अपने हाथों से रुखसत करता है और तहमीना की आंखों में वो सुकून वापस आता है जिसकी उसे मदतों से तलाश थी। मगर ये सिर्फ एक आगाज है। कहानी अब मजीद गहराई अख्तियार करेगी। फहद अपनी साजिशों में और शद्दत लाएगा। फजर और शेर के रिश्ते में नई आजमाइशें आएंगी और तहमीना को अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता आजमाइश में है और सच्चाई पर्दों में छिपी बैठी है। हालात की पेचीदगी बढ़ चुकी है और शेर की प्रासरार गमशदगी ने सबको बेचैन कर रखा है। पूरे घर का माहौल एक अनजाने खौफ में लिपटा हुआ है। हर कोई अपनी जगह उलझा हुआ है, मगर उन सब में सबसे ज्यादा दुख और शोर करने वाली शख्सियत तहमीना है, जो हर महफिल में अपने बेटे की गमशदगी को लेकर शोर मचाती है, चीख चीख कर इंसाफ मांगती है और अपने दिल की बेकरारी सब पर जाहिर करती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। तहमीना का यह सारा ड्रामा एक सूचा समझा जाल है जो वो सबके सामने बिछा रही है ताकि किसी को इस पर शक न हो। वो जानती है कि शेर कहाँ है। वो जानती है कि उसका बेटा महफूज है। शेर इस वक्त फजर के पास है, एक ऐसी जगह पर जहां दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। फजर ने न सिर्फ शेर को पनाह दी है बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत कर रही है। तहमीना को ये बात मालूम है और वो ये भी जानती है कि फजर शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अगर ऐसा इरादा होता तो फजर आज भी शेर के लिए उतनी परेशान न होती। तहमीना का असल मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को यकीन दिला सके कि वो एक बेबस माँ है, वरना सच सामने आ गया तो उसके सियासी ख्वाब बखर सकते हैं। कहानी का दूसरा पहलू इस वक्त सामने आता है जब वो महरूज की शादी का फैसला कर लेती है। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर वो शख्स जो अंदर ही अंदर अपनी साजिशों में मसरूफ है वो है फहद। फहद न सिर्फ महरूज की जिंदगी में रुकावटें डालने की कोशिश करता है, बल्कि तहमीना को भी मुख्तलिफ तरीकों से बलीक मेल करने लगता है। वो जानता है कि शेर तहमीना की कमजोरी है और उसी कमजोरी को निशाना बनाते हुए वो जज्बाती हमला करता है। एक दिन वो सबके सामने तहमीना से कहता है, छोटी ताई अम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें शेर को तलाश करना चाहिए? क्या हम ऐसे हालात में महरूज की शादी कर सकते हैं? शेर का अपनी बहन की शादी में मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसके अल्फाज सुनकर महफिल में खामोशी छा जाती है।
सबके दिल में सवालात जन्म लेते हैं, मगर तहमीना खामोशी से सब कुछ सुनती है और किसी की परवाह किए बगैर अपने फैसले पर कायम रहती है। इसकी आंखों में एतमाद है, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा जरूर आएगा। वो ये यकीन रखती है कि शादी के दिन शेर खुद अपनी बहन को रुखसत करेगा। फहद के वार नाकाम हो जाते हैं, मगर वो हार नहीं मानता। इधर फजर और शेर के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। फजर न सिर्फ शेर की जिस्मानी बल्कि उसकी जहनी हालत का भी ख्याल रख रही है। शेर, जो कभी अपनी ताकत पर गुरूर करता था, आज खामोश है, संजीदा है और हालात को नए जाविये से देख रहा है। फजर की बातें उसके दिल में जगह बना रही हैं और वो एक नई सोच की तरफ माइल हो रहा है। वो समझ रहा है कि ताकत सिर्फ दबदबे में नहीं बल्कि वफा, सच्चाई और कुर्बानी में भी होती है। महरूज इस तमाम सूरत हाल से बाखबर है, मगर वो माँ के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके दिल में कई सवालात जन्म लेते हैं, मगर वो अपनी माँ की परछाई बनकर सब कुछ बर्दाश्त करती है। और फिर आता है शादी का दिन, जिसका सबको इंतजार था। हर आंख दरवाजे की जानिब लगी होती है। दिलों में उम्मीद है कि शेर आएगा, और वो आ जाता है। मगर वो शेर जो वापस आया, वो नहीं रहा जो कभी गया था। वो बदल चुका है। उसके चेहरे पर संजीदगी, आंखों में एक कहानी और कदमों में आतमाद है। वो अपनी बहन को खुद अपने हाथों से रुखसत करता है और तहमीना की आंखों में वो सुकून वापस आता है जिसकी उसे मद्दतों से तलाश थी। मगर ये सिर्फ एक आगाज है। कहानी अब मजीद गहराई अख्तियार करेगी। फहद अपनी साजिशों में और शद्दत लाएगा। फजर और शेर के रिश्ते में नई आजमाइशें आएंगी और तहमीना को अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता आजमाइश में है और सच्चाई पर्दों में छिपी बैठी है। हालात की पेचीदगी बढ़ चुकी है और शेर की प्रासरार गमश्तगी ने सबको बेचैन कर रखा है। पूरे घर का माहौल एक अनजाने खौफ में लिपटा हुआ है। हर कोई अपनी जगह उलझा हुआ है, मगर उन सब में सबसे ज्यादा दुख और शोर करने वाली शख्सियत तहमीना है, जो हर महफिल में अपने बेटे की गमश्तगी को लेकर शोर मचाती है, चीख चीख कर इंसाफ मांगती है और अपने दिल की बेकरारी सब पर जाहिर करती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। तहमीना का यह सारा ड्रामा एक सूचा समझा जाल है जो वो सबके सामने बिछा रही है ताकि किसी को इस पर शक न हो। वो जानती है कि शेर कहाँ है। वो जानती है कि उसका बेटा महफूज है। शेर इस वक्त फजर के पास है, एक ऐसी जगह पर जहां दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। फजर ने न सिर्फ शेर को पनाह दी है बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत कर रही है। तहमीना को ये बात मालूम है और वो ये भी जानती है कि फजर शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अगर ऐसा इरादा होता तो फजर आज भी शेर के लिए उतनी परेशान न होती। तहमीना का असल मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को यकीन दिला सके कि वो एक बेबस माँ है, वरना सच सामने आ गया तो उसके सियासी ख्वाब बखर सकते हैं। कहानी का दूसरा पहलू इस वक्त सामने आता है जब वो महरूज की शादी का फैसला कर लेती है। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर वो शख्स जो अंदर ही अंदर अपनी साजिशों में मसरूफ है वो है फहद। फहद न सिर्फ महरूज की जिंदगी में रुकावटें डालने की कोशिश करता है, बल्कि तहमीना को भी मुख्तलिफ तरीकों से बलीक मेल करने लगता है। वो जानता है कि शेर तहमीना की कमजोरी है और उसी कमजोरी को निशाना बनाते हुए वो जज्बाती हमला करता है। एक दिन वो सबके सामने तहमीना से कहता है, छोटी ताई अम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें शेर को तलाश करना चाहिए? क्या हम ऐसे हालात में महरूज की शादी कर सकते हैं? शेर का अपनी बहन की शादी में मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसके अल्फाज सुनकर महफिल में खामोशी छा जाती है। सबके दिल में सवालात जन्म लेते हैं, मगर तहमीना खामोशी से सब कुछ सुनती है और किसी की परवाह किए बगैर अपने फैसले पर कायम रहती है। इसकी आंखों में एतमाद है, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा जरूर आएगा। वो ये यकीन रखती है कि शादी के दिन शेर खुद अपनी बहन को रुखसत करेगा। फहद के वार नाकाम हो जाते हैं, मगर वो हार नहीं मानता। इधर फजर और शेर के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। फजर न सिर्फ शेर की जिस्मानी बल्कि उसकी जहनी हालत का भी ख्याल रख रही है। शेर, जो कभी अपनी ताकत पर गुरूर करता था, आज खामोश है, संजीदा है और हालात को नए जाविये से देख रहा है। फजर की बातें उसके दिल में जगह बना रही हैं और वो एक नई सोच की तरफ माइल हो रहा है। वो समझ रहा है कि ताकत सिर्फ दबदबे में नहीं बल्कि वफा, सच्चाई और कुर्बानी में भी होती है। महरूज इस तमाम सूरत हाल से बाखबर है, मगर वो माँ के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके दिल में कई सवालात जन्म लेते हैं, मगर वो अपनी माँ की परछाई बनकर सब कुछ बर्दाश्त करती है। और फिर आता है शादी का दिन, जिसका सबको इंतजार था। हर आंख दरवाजे की जानिब लगी होती है। दिलों में उम्मीद है कि शेर आएगा, और वो आ जाता है। मगर वो शेर जो वापस आया, वो नहीं रहा जो कभी गया था। वो बदल चुका है। उसके चेहरे पर संजीदगी, आंखों में एक कहानी
और कदमों में आतेमाद है। वो अपनी बहन को खुद अपने हाथों से रुखसत करता है और तहमीना की आंखों में वो सुकून वापस आता है जिसकी उसे मदतों से तलाश थी। मगर ये सिर्फ एक आगाज है। कहानी अब मजीद गहराई अख्तियार करेगी। फहद अपनी साजिशों में और शद्दत लाएगा। फजर और शेर के रिश्ते में नई आजमाइशें आएंगी और तहमीना को अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता आजमाइश में है और सच्चाई पर्दों में छिपी बैठी है। हालात की पेचीदगी बढ़ चुकी है और शेर की प्रासरार गमशदगी ने सबको बेचैन कर रखा है। पूरे घर का माहौल एक अनजाने खौफ में लिपटा हुआ है। हर कोई अपनी जगह उलझा हुआ है, मगर उन सब में सबसे ज्यादा दुख और शोर करने वाली शख्सियत तहमीना है, जो हर महफिल में अपने बेटे की गमशदगी को लेकर शोर मचाती है, चीख चीख कर इंसाफ मांगती है और अपने दिल की बेकरारी सब पर जाहिर करती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। तहमीना का यह सारा ड्रामा एक सूचा समझा जाल है जो वो सबके सामने बिछा रही है ताकि किसी को इस पर शक न हो। वो जानती है कि शेर कहाँ है। वो जानती है कि उसका बेटा महफूज है। शेर इस वक्त फजर के पास है, एक ऐसी जगह पर जहां दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। फजर ने न सिर्फ शेर को पनाह दी है बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत कर रही है। तहमीना को ये बात मालूम है और वो ये भी जानती है कि फजर शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अगर ऐसा इरादा होता तो फजर आज भी शेर के लिए उतनी परेशान न होती। तहमीना का असल मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को यकीन दिला सके कि वो एक बेबस माँ है, वरना सच सामने आ गया तो इसके सियासी ख्वाब बखर सकते हैं। कहानी का दूसरा पहलू इस वक्त सामने आता है जब वो महरूज की शादी का फैसला कर लेती है। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर वो शख्स जो अंदर ही अंदर अपनी साजिशों में मसरूफ है वो है फहद। फहद न सिर्फ महरूज की जिंदगी में रुकावटें डालने की कोशिश करता है, बल्कि तहमीना को भी मुख्तलिफ तरीकों से बलीक मेल करने लगता है। वो जानता है कि शेर तहमीना की कमजोरी है और उसी कमजोरी को निशाना बनाते हुए वो जज्बाती हमला करता है। एक दिन वो सबके सामने तहमीना से कहता है, छोटी ताई अम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें शेर को तलाश करना चाहिए? क्या हम ऐसे हालात में महरूज की शादी कर सकते हैं? शेर का अपनी बहन की शादी में मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसके अल्फाज सुनकर महफिल में खामोशी छा जाती है। सबके दिल में सवालात जन्म लेते हैं, मगर तहमीना खामोशी से सब कुछ सुनती है और किसी की परवाह किए बगैर अपने फैसले पर कायम रहती है। इसकी आंखों में आतमाद है, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा जरूर आएगा। वो ये यकीन रखती है कि शादी के दिन शेर खुद अपनी बहन को रुखसत करेगा। फहद के वार नाकाम हो जाते हैं, मगर वो हार नहीं मानता। इधर फजर और शेर के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। फजर न सिर्फ शेर की जिस्मानी बल्कि उसकी जहनी हालत का भी ख्याल रख रही है। शेर, जो कभी अपनी ताकत पर गुरूर करता था, आज खामोश है, संजीदा है और हालात को नए जाविये से देख रहा है। फजर की बातें उसके दिल में जगह बना रही हैं और वो एक नई सूझ की तरफ माइल हो रहा है। वो समझ रहा है कि ताकत सिर्फ दबदबे में नहीं बल्कि वफा, सच्चाई और कुर्बानी में भी होती है। महरूज इस तमाम सूरत हाल से बाखबर है, मगर वो माँ के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके दिल में कई सवालात जन्म लेते हैं, मगर वो अपनी माँ की परछाई बनकर सब कुछ बर्दाश्त करती है। और फिर आता है शादी का दिन, जिसका सबको इंतजार था। हर आंख दरवाजे की जानिब लगी होती है। दिलों में उम्मीद है कि शेर आएगा, और वो आ जाता है। मगर वो शेर जो वापस आया वो नहीं रहा जो कभी गया था। वो बदल चुका है। उसके चेहरे पर संजीदगी, आंखों में एक कहानी और कदमों में आतमाद है। वो अपनी बहन को खुद अपने हाथों से रुखसत करता है और तहमीना की आंखों में वो सुकून वापस आता है जिसकी उसे मदतों से तलाश थी। मगर ये सिर्फ एक आगाज है। कहानी अब मजीद गहराई अख्तियार करेगी। फहद अपनी साजिशों में और शद्दत लाएगा। फजर और शेर के रिश्ते में नई आजमाइशें आएंगी और तहमीना को अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता आजमाइश में है और सच्चाई पर्दों में छिपी बैठी है। हालात की पेचीदगी बढ़ चुकी है और शेर की प्रासरार गमशदगी ने सबको बेचैन कर रखा है। पूरे घर का माहौल एक अनजाने खौफ में लिपटा हुआ है। हर कोई अपनी जगह उलझा हुआ है, मगर उन सब में सबसे ज्यादा दुख और शोर करने वाली शख्सियत तहमीना है, जो हर महफिल में अपने बेटे की गमशदगी को लेकर शोर मचाती है, चीख चीख कर इंसाफ मांगती है और अपने दिल की बेकरारी सब पर जाहिर करती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। तहमीना का यह सारा ड्रामा एक सूचा समझा जाल है जो वो सबके सामने बिछा रही है ताकि किसी को इस पर शक न हो। वो जानती है कि शेर कहाँ है। वो जानती है कि उसका बेटा महफूज है। शेर इस वक्त फजर के पास है, एक ऐसी जगह पर जहां दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। फजर ने न सिर्फ शेर को पनाह दी है बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत कर रही है।
तहमीना को ये बात मालूम है और वो ये भी जानती है कि फजर शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अगर ऐसा इरादा होता तो फजर आज भी शेर के लिए उतनी परेशान न होती। तहमीना का असल मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को यकीन दिला सके कि वो एक बेबस माँ है, वरना सच सामने आ गया तो इसके सियासी ख्वाब बखर सकते हैं। कहानी का दूसरा पहलू इस वक्त सामने आता है जब वो महरूज की शादी का फैसला कर लेती है। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर वो शख्स जो अंदर ही अंदर अपनी साजिशों में मसरूफ है वो है फहद। फहद न सिर्फ महरूज की जिंदगी में रुकावटें डालने की कोशिश करता है, बल्कि तहमीना को भी मुख्तलिफ तरीकों से बलीक मेल करने लगता है। वो जानता है कि शेर तहमीना की कमजोरी है और उसी कमजोरी को निशाना बनाते हुए वो जज्बाती हमला करता है। एक दिन वो सबके सामने तहमीना से कहता है, छोटी ताई अम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें शेर को तलाश करना चाहिए? क्या हम ऐसे हालात में महरूज की शादी कर सकते हैं? शेर का अपनी बहन की शादी में मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसके अल्फाज सुनकर महफिल में खामोशी छा जाती है। सबके दिल में सवालात जन्म लेते हैं, मगर तहमीना खामोशी से सब कुछ सुनती है और किसी की परवाह किए बगैर अपने फैसले पर कायम रहती है। इसकी आंखों में एतमाद है, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा जरूर आएगा। वो ये यकीन रखती है कि शादी के दिन शेर खुद अपनी बहन को रुखसत करेगा। फहद के वार नाकाम हो जाते हैं, मगर वो हार नहीं मानता। इधर फजर और शेर के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। फजर न सिर्फ शेर की जिस्मानी बल्कि उसकी जहनी हालत का भी ख्याल रख रही है। शेर, जो कभी अपनी ताकत पर गुरूर करता था, आज खामोश है, संजीदा है और हालात को नए जाविये से देख रहा है। फजर की बातें उसके दिल में जगह बना रही हैं और वो एक नई सूझ की तरफ माइल हो रहा है। वो समझ रहा है कि ताकत सिर्फ दबदबे में नहीं बल्कि वफा, सच्चाई और कुर्बानी में भी होती है। महरूज इस तमाम सूरत हाल से बाखबर है, मगर वो माँ के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके दिल में कई सवालात जन्म लेते हैं, मगर वो अपनी माँ की परछाई बनकर सब कुछ बर्दाश्त करती है। और फिर आता है शादी का दिन, जिसका सबको इंतजार था। हर आंख दरवाजे की जानिब लगी होती है। दिलों में उम्मीद है कि शेर आएगा, और वो आ जाता है। मगर वो शेर जो वापस आया वो नहीं रहा जो कभी गया था। वो बदल चुका है। उसके चेहरे पर संजीदगी, आंखों में एक कहानी और कदमों में आतेमाद है। वो अपनी बहन को खुद अपने हाथों से रुखसत करता है और तहमीना की आंखों में वो सुकून वापस आता है जिसकी उसे मद्दतों से तलाश थी। मगर ये सिर्फ एक आगाज है। कहानी अब मजीद गहराई अख्तियार करेगी। फहद अपनी साजिशों में और शद्दत लाएगा। फजर और शेर के रिश्ते में नई आजमाइशें आएंगी और तहमीना को अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता आजमाइश में है और सच्चाई पर्दों में छिपी बैठी है। हालात की पेचीदगी बढ़ चुकी है और शेर की प्रासरार गमशदगी ने सबको बेचैन कर रखा है। पूरे घर का माहौल एक अनजाने खौफ में लिपटा हुआ है। हर कोई अपनी जगह उलझा हुआ है, मगर उन सब में सबसे ज्यादा दुख और शोर करने वाली शख्सियत तहमीना है, जो हर महफिल में अपने बेटे की गुमशदगी को लेकर शोर मचाती है, चीख चीख कर इंसाफ मांगती है और अपने दिल की बेकरारी सब पर जाहिर करती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। तहमीना का यह सारा ड्रामा एक सूचा समझा जाल है जो वो सबके सामने बिछा रही है ताकि किसी को इस पर शक न हो। वो जानती है कि शेर कहाँ है। वो जानती है कि उसका बेटा महफूज है। शेर इस वक्त फजर के पास है, एक ऐसी जगह पर जहां दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। फजर ने न सिर्फ शेर को पनाह दी है बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत कर रही है। तहमीना को ये बात मालूम है और वो ये भी जानती है कि फजर शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अगर ऐसा इरादा होता तो फजर आज भी शेर के लिए उतनी परेशान न होती। तहमीना का असल मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को यकीन दिला सके कि वो एक बेबस माँ है, वरना सच सामने आ गया तो इसके सियासी ख्वाब बखर सकते हैं। कहानी का दूसरा पहलू इस वक्त सामने आता है जब वो महरूज की शादी का फैसला कर लेती है। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर वो शख्स जो अंदर ही अंदर अपनी साजिशों में मसरूफ है वो है फहद। फहद न सिर्फ महरूज की जिंदगी में रुकावटें डालने की कोशिश करता है, बल्कि तहमीना को भी मुख्तलिफ तरीकों से बलीक मेल करने लगता है। वो जानता है कि शेर तहमीना की कमजोरी है और उसी कमजोरी को निशाना बनाते हुए वो जज्बाती हमला करता है। एक दिन वो सबके सामने तहमीना से कहता है, छोटी ताई अम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें शेर को तलाश करना चाहिए? क्या हम ऐसे हालात में महरूज की शादी कर सकते हैं? शेर का अपनी बहन की शादी में मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसके अल्फाज सुनकर महफिल में खामोशी छा जाती है। सबके दिल में सवालात जन्म लेते हैं, मगर तहमीना खामोशी से सब कुछ सुनती है और किसी की परवाह किए बगैर अपने फैसले पर कायम रहती है। इसकी आंखों में एतमाद है, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा जरूर आएगा। वो ये यकीन रखती है कि शादी के दिन शेर खुद अपनी बहन को रुखसत करेगा। फहद के वार नाकाम हो जाते हैं,
मगर वो हार नहीं मानता। इधर फजर और शेर के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। फजर न सिर्फ शेर की जिस्मानी बल्कि उसकी जहनी हालत का भी ख्याल रख रही है। शेर, जो कभी अपनी ताकत पर गुरूर करता था, आज खामोश है, संजीदा है और हालात को नए जाविये से देख रहा है। फजर की बातें उसके दिल में जगह बना रही हैं और वो एक नई सूझ की तरफ माइल हो रहा है। वो समझ रहा है कि ताकत सिर्फ दबदबे में नहीं बल्कि वफा, सच्चाई और कुर्बानी में भी होती है। महरूज इस तमाम सूरत हाल से बाखबर है, मगर वो माँ के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके दिल में कई सवालात जन्म लेते हैं, मगर वो अपनी माँ की परछाई बनकर सब कुछ बर्दाश्त करती है। और फिर आता है शादी का दिन, जिसका सबको इंतजार था। हर आंख दरवाजे की जानिब लगी होती है। दिलों में उम्मीद है कि शेर आएगा, और वो आ जाता है। मगर वो शेर जो वापस आया, वो नहीं रहा जो कभी गया था। वो बदल चुका है। उसके चेहरे पर संजीदगी, आंखों में एक कहानी और कदमों में आतमाद है। वो अपनी बहन को खुद अपने हाथों से रुखसत करता है और तहमीना की आंखों में वो सुकून वापस आता है जिसकी उसे मदतों से तलाश थी। मगर ये सिर्फ एक आगाज है। कहानी अब मजीद गहराई अख्तियार करेगी। फहद अपनी साजिशों में और शद्दत लाएगा। फजर और शेर के रिश्ते में नई आजमाइशें आएंगी और तहमीना को अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता आजमाइश में है और सच्चाई पर्दों में छिपी बैठी है। हालात की पेचीदगी बढ़ चुकी है और शेर की प्रासरार गमशदगी ने सबको बेचैन कर रखा है। पूरे घर का माहौल एक अनजाने खौफ में लिपटा हुआ है। हर कोई अपनी जगह उलझा हुआ है, मगर उन सब में सबसे ज्यादा दुख और शोर करने वाली शख्सियत तहमीना है, जो हर महफिल में अपने बेटे की गमशदगी को लेकर शोर मचाती है, चीख चीख कर इंसाफ मांगती है और अपने दिल की बेकरारी सब पर जाहिर करती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। तहमीना का यह सारा ड्रामा एक सूचा समझा जाल है जो वो सबके सामने बिछा रही है ताकि किसी को इस पर शक ना हो। वो जानती है कि शेर कहाँ है। वो जानती है कि उसका बेटा महफूज है। शेर इस वक्त फजर के पास है, एक ऐसी जगह पर जहां दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। फजर ने न सिर्फ शेर को पनाह दी है बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत कर रही है। तहमीना को यह बात मालूम है और वो ये भी जानती है कि फजर शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अगर ऐसा इरादा होता तो फजर आज भी शेर के लिए उतनी परेशान न होती। तहमीना का असल मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को यकीन दिला सके कि वो एक बेबस माँ है, वरना सच सामने आ गया तो इसके सियासी ख्वाब बखर सकते हैं। कहानी का दूसरा पहलू इस वक्त सामने आता है जब वो महरूज की शादी का फैसला कर लेती है। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर वो शख्स जो अंदर ही अंदर अपनी साजिशों में मसरूफ है वो है फहद। फहद न सिर्फ महरूज की जिंदगी में रुकावटें डालने की कोशिश करता है, बल्कि तहमीना को भी मुख्तलिफ तरीकों से बलीक मेल करने लगता है। वो जानता है कि शेर तहमीना की कमजोरी है और उसी कमजोरी को निशाना बनाते हुए वो जज्बाती हमला करता है। एक दिन वो सबके सामने तहमीना से कहता है, छोटी ताई अम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें शेर को तलाश करना चाहिए? क्या हम ऐसे हालात में महरूज की शादी कर सकते हैं? शेर का अपनी बहन की शादी में मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसके अल्फाज सुनकर महफिल में खामोशी छा जाती है। सबके दिल में सवालात जन्म लेते हैं, मगर तहमीना खामोशी से सब कुछ सुनती है और किसी की परवाह किए बगैर अपने फैसले पर कायम रहती है। इसकी आंखों में आतमाद है, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा जरूर आएगा। वो ये यकीन रखती है कि शादी के दिन शेर खुद अपनी बहन को रुखसत करेगा। फहद के वार नाकाम हो जाते हैं, मगर वो हार नहीं मानता। इधर फजर और शेर के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। फजर न सिर्फ शेर की जिस्मानी बल्कि उसकी जहनी हालत का भी ख्याल रख रही है। शेर, जो कभी अपनी ताकत पर गुरूर करता था, आज खामोश है, संजीदा है और हालात को नए जाविये से देख रहा है। फजर की बातें उसके दिल में जगह बना रही हैं और वो एक नई सूझ की तरफ माइल हो रहा है। वो समझ रहा है कि ताकत सिर्फ दबदबे में नहीं बल्कि वफा, सच्चाई और कुर्बानी में भी होती है। महरूज इस तमाम सूरत हाल से बाखबर है, मगर वो माँ के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके दिल में कई सवालात जन्म लेते हैं, मगर वो अपनी माँ की परछाई बनकर सब कुछ बर्दाश्त करती है। और फिर आता है शादी का दिन, जिसका सबको इंतजार था। हर आंख दरवाजे की जानिब लगी होती है। दिलों में उम्मीद है कि शेर आएगा, और वो आ जाता है। मगर वो शेर जो वापस आया, वो नहीं रहा जो कभी गया था। वो बदल चुका है। उसके चेहरे पर संजीदगी, आंखों में एक कहानी और कदमों में आतमाद है। वो अपनी बहन को खुद अपने हाथों से रुखसत करता है और तहमीना की आंखों में वो सुकून वापस आता है जिसकी उसे मदतों से तलाश थी। मगर ये सिर्फ एक आगाज है। कहानी अब मजीद गहराई अख्तियार करेगी। फहद अपनी साजिशों में और शद्दत लाएगा। फजर और शेर के रिश्ते में नई आजमाइशें आएंगी
और तहमीना को अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता आजमाइश में है और सच्चाई पर्दों में छिपी बैठी है। हालात की पेचीदगी बढ़ चुकी है और शेर की प्रासरार गमशदगी ने सबको बेचैन कर रखा है। पूरे घर का माहौल एक अनजाने खौफ में लिपटा हुआ है। हर कोई अपनी जगह उलझा हुआ है, मगर उन सब में सबसे ज्यादा दुख और शोर करने वाली शख्सियत तहमीना है, जो हर महफिल में अपने बेटे की गमशदगी को लेकर शोर मचाती है, चीख चीख कर इंसाफ मांगती है और अपने दिल की बेकरारी सब पर जाहिर करती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। तहमीना का यह सारा ड्रामा एक सूचा समझा जाल है जो वो सबके सामने बिछा रही है ताकि किसी को इस पर शक न हो। वो जानती है कि शेर कहाँ है। वो जानती है कि उसका बेटा महफूज है। शेर इस वक्त फजर के पास है, एक ऐसी जगह पर जहां दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। फजर ने न सिर्फ शेर को पनाह दी है बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत कर रही है। तहमीना को ये बात मालूम है और वो ये भी जानती है कि फजर शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अगर ऐसा इरादा होता तो फजर आज भी शेर के लिए उतनी परेशान न होती। तहमीना का असल मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को यकीन दिला सके कि वो एक बेबस माँ है, वरना सच सामने आ गया तो इसके सियासी ख्वाब बखर सकते हैं। कहानी का दूसरा पहलू इस वक्त सामने आता है जब वो महरूज की शादी का फैसला कर लेती है। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर वो शख्स जो अंदर ही अंदर अपनी साजिशों में मसरूफ है वो है फहद। फहद न सिर्फ महरूज की जिंदगी में रुकावटें डालने की कोशिश करता है, बल्कि तहमीना को भी मुख्तलिफ तरीकों से बलीक मेल करने लगता है। वो जानता है कि शेर तहमीना की कमजोरी है और उसी कमजोरी को निशाना बनाते हुए वो जज्बाती हमला करता है। एक दिन वो सबके सामने तहमीना से कहता है, छोटी ताई अम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें शेर को तलाश करना चाहिए? क्या हम ऐसे हालात में महरूज की शादी कर सकते हैं? शेर का अपनी बहन की शादी में मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसके अल्फाज सुनकर महफिल में खामोशी छा जाती है। सबके दिल में सवालात जन्म लेते हैं, मगर तहमीना खामोशी से सब कुछ सुनती है और किसी की परवाह किए बगैर अपने फैसले पर कायम रहती है। इसकी आंखों में एतमाद है, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा जरूर आएगा। वो ये यकीन रखती है कि शादी के दिन शेर खुद अपनी बहन को रुखसत करेगा। फहद के वार नाकाम हो जाते हैं, मगर वो हार नहीं मानता। इधर फजर और शेर के दरमियान एतमाद का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। फजर न सिर्फ शेर की जिस्मानी बल्कि उसकी जहनी हालत का भी ख्याल रख रही है। शेर, जो कभी अपनी ताकत पर गुरूर करता था, आज खामोश है, संजीदा है और हालात को नए जाविये से देख रहा है। फजर की बातें उसके दिल में जगह बना रही हैं और वो एक नई सूझ की तरफ माइल हो रहा है। वो समझ रहा है कि ताकत सिर्फ दबदबे में नहीं बल्कि वफा, सच्चाई और कुर्बानी में भी होती है। महरूज इस तमाम सूरत हाल से बाखबर है, मगर वो माँ के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके दिल में कई सवालात जन्म लेते हैं, मगर वो अपनी माँ की परछाई बनकर सब कुछ बर्दाश्त करती है। और फिर आता है शादी का दिन, जिसका सबको इंतजार था। हर आंख दरवाजे की जानिब लगी होती है। दिलों में उम्मीद है कि शेर आएगा, और वो आ जाता है। मगर वो शेर जो वापस आया वो नहीं रहा जो कभी गया था। वो बदल चुका है। उसके चेहरे पर संजीदगी, आंखों में एक कहानी और कदमों में आतमाद है। वो अपनी बहन को खुद अपने हाथों से रुखसत करता है और तहमीना की आंखों में वो सुकून वापस आता है जिसकी उसे मदतों से तलाश थी। मगर ये सिर्फ एक आगाज है। कहानी अब मजीद गहराई अख्तियार करेगी। फहद अपनी साजिशों में और शद्दत लाएगा। फजर और शेर के रिश्ते में नई आजमाइशें आएंगी और तहमीना को अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता आजमाइश में है और सच्चाई पर्दों में छिपी बैठी है। हालात की पेचीदगी बढ़ चुकी है और शेर की प्रासरार गमशदगी ने सबको बेचैन कर रखा है। पूरे घर का माहौल एक अनजाने खौफ में लिपटा हुआ है। हर कोई अपनी जगह उलझा हुआ है, मगर उन सब में सबसे ज्यादा दुख और शोर करने वाली शख्सियत तहमीना है, जो हर महफिल में अपने बेटे की गमशदगी को लेकर शोर मचाती है, चीख चीख कर इंसाफ मांगती है और अपने दिल की बेकरारी सब पर जाहिर करती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। तहमीना का यह सारा ड्रामा एक सूचा समझा जाल है जो वो सबके सामने बिछा रही है ताकि किसी को इस पर शक न हो। वो जानती है कि शेर कहाँ है। वो जानती है कि उसका बेटा महफूज है। शेर इस वक्त फजर के पास है, एक ऐसी जगह पर जहां दुनिया की कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। फजर ने न सिर्फ शेर को पनाह दी है बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हिफाजत कर रही है। तहमीना को ये बात मालूम है और वो ये भी जानती है कि फजर शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अगर ऐसा इरादा होता तो फजर आज भी शेर के लिए उतनी परेशान न होती। तहमीना का असल मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को यकीन दिला सके कि वो एक बेबस माँ है, वरना सच सामने आ गया तो इसके सियासी ख्वाब बखर सकते हैं।
कहानी का दूसरा पहलू इस वक्त सामने आता है जब वो महरूज की शादी का फैसला कर लेती है। घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर वो शख्स जो